तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं एक 48 वर्ष के व्यक्ति जिन्होंने काफ़ी लंबे अरसे से नशे की जो गिरफ्त में रहे हैं और कई तरह के नशे वो कर चुके हैं और अब ये सुधार में है। नशा छोड़ने का इन्होंने निर्णय लिया है। तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत किस नशे से की थी और फिर ये किस किस नशे पर गए और आज ये अपनी रिकवरी में कैसा महसूस कर रहे हैं। तो अपने बारे में बताइए कि आप कौन सा नशा करते थे सबसे पहले मैं शुरुआत। मैं शराब का नशा करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत भी आपके शराब से हुई है हाँ जी। और उसके अलावा? मैंने शराब पीना शुरू किया था पहले 2 से 3 बार मैंने एस्प्रेसो कैप्सूल का इस्तेमाल किया था। अच्छा, जी। कैप्सूल कौन से खाते थे? एस्प्रेसो कैप्सूल आते हैं, नीले कलर में आते थे। वो खाते 2-3 दिन में खा 2-3 बार खाते, ज्यादा नहीं खाते। मैंने उसको छोड़ दिया था बाद में। तो अच्छा दारू का ही सेवन मैं शुरू से कर रहा हूँ जी। अच्छा, और शराब कैप्सूल के अलावा कोई और? और कुछ नहीं, कोई नहीं। कुछ नहीं, ना, कभी कुछ एक बार भी नहीं ट्राई ना करा कोई कोई नहीं नशा? जी। अच्छा, तो आदि आप शराब के ही बने हैं? जी आदि शराब की। अच्छा, जी। शराब आपने कै साल पहले पीना शुरू करी थी? मैंने 27 साल पहले शुरू किया था फिर। अच्छा, जी। तो कैसे की थी, किसके साथ की? मैं ट्रैक्टर ड्राइवरी करता था अपने खेतों में, किसान हूँ। तो किसान चक्कर में घर पे बड़ा था, तो सब लोड मेरे ऊपर काम का था, इसीलिए मैं नशे का सेवन करने लग गया। रात में जगता था, दिन में जगता था, उसी फिर में चलते चलते ये मुझे लत लग गया कि नहीं काम होता तब भी पीने की लत पड़ गया। काम अच्छा होता तब तो पीना पीना, नहीं काम था तब भी सेवन करना। धीरे धीरे करता करता बढ़ता बढ़ता बढ़। अच्छा, तो जब मतलब आपने पीना शुरू करा था जी। तो कैसा महसूस हुआ था आपको? मुझे अच्छा लगा था, अच्छा। थकावट नहीं हुई थी बिल्कुल मुझे। हम्म। अच्छा अनुभव हुआ था। फिर मेरा मन इसे फिर कहने लगा कि और पीऊं। तो आपने जारी किस लिए रखा शराब पीना? जारी रहने से कहा, फिर मेरा जो मन था उधर के लिए ललचाने भागने लगा था उसी के पीछे। अच्छा। धीरे धीरे उसका लत लग गया। हम्म। पहले 1-2 दिन छोड़ देता था, फिर धीरे धीरे छोड़ना भी बंद कर दिया, फिर लगातार पीने लगा। तो थकावट दूर करने की वजह से आप पीते थे? हाँ, थकावट दूर करने पे मैं पीता था। अच्छा, हाँ तो जी। शराब पीकर ही आप काम करते थे, जी। ट्रैक्टर चलाते थे खेत में? हाँ जी, पहले आदत मेरा था शाम को पीने का। हम्म। फिर जब ज्यादा लत पड़ गया, फिर दिन में पीने लग गया। अच्छा। फिर ज्यादा लत पड़ते फिर रात दिन कर गया, रात दिन पीने लग गया। रात जब भी दिन? जगता था तभी पीता रहा, 1 बज गया तभी पी रहा हूँ, रात के 12 बजे तब भी पी रहा हूँ। अगर अच्छा। नहीं, अगर गाड़ी स्टार्ट किया तो लेने चलेगा रात में, चाहे 2 बज रहे हैं, चाहे 3 बजे, बरसात हो, चाहे ठंडी है, तूफान, उससे मुझे मतलब कोई नहीं। कुछ अच्छा, भी हो, दारू पीना तो पीना, शराब तो पीना। जब आप रात में भी पीते थे तो और नींद खराब होती थी इससे आपकी? जी, जब जग जाता था फिर जब पीता था तो नींद अच्छी आती थी, जब नशा कम होता था जग जाता था, फिर पी लेता, फिर सो जाता था। अच्छा, तो मतलब 24 घंटे आपका नशा चलता हाँ, रहता अब था? साल भर से 24 घंटे चलने लगा था, पहले शाम को ही पीता था मैं। अच्छा, कितनी पी लेते थे एक एक मैं दिन में? मैं शुरुआत में 1 क्वार्टर पीता था पहले। अच्छा। शुरुआत में क्वार्टर पीता, फिर धीरे धीरे 2 पे हो गया। हम्म। फिर 2 क्वार्टर ऐसा पड़ा कि मैं 2 क्वार्टर एक ही बार में पीता था, बिना पानी डाले। अच्छा। और पीना गिलास में डाले, मैं ऐसे मुंह लगा के तोड़ा शीशी और मुंह लगा के पी जाता था। अच्छा। 2 क्वार्टर आते थे उस समय, कई कई मॉडल आते थे उसमें, वो हम्म। पीता था। फिर धीरे बढ़ते बढ़ते फिर मैंने दारू कम कर दिया। फिर मुझे बियर की लत लगी। अच्छा। अच्छा। फिर मैंने बियर भी एक किस्म का दारू है। हम्म। उसमें एक बोतल में 1 क्वार्टर का नशा है। लोग कहते हैं कि बियर में अल्कोहल नहीं, अल्कोहल है, उसमें लिखा हुआ 8% है। अच्छा। अच्छा। 1 क्वार्टर का नशा बोतल में है। वो मैं 6 से 7 बोतल पी जाता था। 6 से 7 बोतल बोतल मेरा बियर की? डोज था बियर का, क्योंकि मैं दारू का सेवन इतना करता था, इसलिए मुझे बियर नशा नहीं करती थी, जब तक मैं 6-7 बोतल नहीं पीता था। अच्छा, एक दिन में पी जाते थे एक तो? दिन पी जाता था। तो इन 6 से 7 बियर की बोतलों की कीमत क्या रही होगी? कीमत उस समय पहले 90 रुपया थी। अच्छा। 90 से 100 पे पहुंची, फिर 120 पे हो गई। अच्छा। फिर मैंने धीरे धीरे, मुझे एहसास हुआ कि इससे मुझे कुछ नहीं हो रहा। फिर मैंने दारू पीना ज्यादा बढ़ा दिया, बियर कम कर दिया, फिर मैंने बियर छोड़ दी। अच्छा। हाँ, फिर मैंने शराब ही इस्तेमाल करना चालू कर दिया। शराब भी बढ़ गया, फिर शराब एक ओवर 3 क्वार्टर पहुंचा, 3 क्वार्टर पे 1 बोतल पहुंच गया। तो इतने लंबे समय तक जब आपने शराब का सेवन किया तो आपके शरीर में क्या क्या इसके नुकसान हुए? फिर ये बड़ा नुकसान हुआ, मेरा अक्सर एक्सीडेंट हो चुका है। फिर मैं एक बार शराब ज्यादा पी लिया था मैंने। तो रात का समय मैं 2 मंजिल कोठी पे सोया था, रेलिंग नहीं लगी हुई थी, हाँ। और पानी बरस रहा था हल्का हल्का, हवा भी चल रही थी, बत्ती नहीं थी, इन्वर्टर डाउन था। तो मैं नशे में था। तो मैंने पाँव इस साइड के लिए रखना था, पाँव मैं दूसरी साइड के रख दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल किनारे चारपाई पे सोया था, पलंग पे अपने पे।
तो जैसे मैंने पाँव नीचे रखा, मैं 2 मंजिल से नीचे गिर गया, 22 फीट से। 22 फीट 2 मंजिल से नीचे गिरा था, मैं फर्श नीचे लगा था। नीचे गिरते मेरी रीढ़ की हड्डी बच गई, मेरा सिर बच गया, भगवान की माया थी, बच गया। मेरी दोनों टांगें टूट गई थी, मेरी पसलियां टूट गई, तो मेरा हाथ टूट गया। हाँ। हाँ, एक्सीडेंट में मेरी एक टांग पहले टूट चुकी थी। इस शराब से मेरा 3 जगह टांग टूट चुका है, एक जगह टांग टूट गया, मेरा पसलियां टूट गई, मेरा हाथ टूट गया, एक मेरी उंगली टूट गई, 7 जगह मेरा फ्रैक्चर हो गई इस शराब की लत से। तो आप शराब पिए हुए थे जब आप छत से गिरे? हाँ, मैं पिया हुआ था। अच्छा। हाँ, रात का 12-1 बजे रहा। और मतलब आपके जो अंग हैं जी, उनमें भी नुकसान हुआ है शराब नुकसान का? हुआ है, नुकसान तो जिंदगी भर झेलेंगे, उनको राड़ें पड़ी हुई सब। मैं भाग नहीं सकता, मैं बस अपना ही शरीर लेके चल सकता हूँ, ना ज्यादा वजन भाग चल सकता हूँ, ना ज्यादा ज्यादा देर चल सकता हूँ, ना ज्यादा बैठ सकता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, हिम्मत और है, हिम्मत से जो कुछ कर सकता हूँ कर सकता हूँ। अच्छा, और शराब पीने की वजह से आपके रिश्तों में या दोस्तों में, रिश्तेदारी में, तो उस परिवार टाइम में सारी अंतर इस पड़ पे क्या गया, थोड़ा प्रभाव पड़ा? रिश्तेदारी में अंतर पड़ा है, मुझे एहसास हो गया था अंतर पड़ रहा है। क्योंकि मेरी बहनें 3 हैं, 3 बहनों ही हैं, उनके परिवार में तीनों कोई नहीं पीता है। मेरे खानदान में कोई भी शराब का इस्तेमाल नहीं करता, मेरा छोटा भाई नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं करता। मेरे बाप ने जिंदगी में जीवन में इस चीज को अपने दरवाजे तक नहीं आने दिया। मैं अपना अनुभव करता हूँ कि हमारे दरवाजे पर ये चीज नहीं है और मैं इसको लेके आ गया, ये शर्मिंदा महसूस करता हूँ, जीवन में पछताऊंगा इस चीज को। और रिश्तों में ऐसा अंतर पड़ गया कि अब वो मुझसे कम पूछताछ करते हैं, मेरी बहनें बहनों ही। कोई उनका खास मामला होता है तो मेरे भाई से संपर्क करते, उन्हीं से बात करते। मैं हूँ बड़ा, मगर मैं जो सोचता हूँ कि मुझसे बात करें, मगर वो बात नहीं करते। उन्हें पता है दारू पीने वाला आदमी का पता नहीं क्या कहा या क्या बात करते, इसलिए थोड़ा गाँव में भी फर्क पड़ा हुआ है। कोई पंचायत वगैरह होती तो मुझे वहाँ थोड़ा हिचकिचाता है बोलने के लिए, पिया होगा पता नहीं क्या बोलते हैं, असर पड़ा हुआ, मैं ऐसे महसूस करता हूँ। और कुछ ऐसे लड़के मेरे पास हैं जो मेरे साथ जाते हैं, मगर मैं अंदाजा लगा लाता हूँ कि ये मेरे दबाव में जा रहे हैं या मोहब्बत में जा रहे हैं, जो खुल के मेरे मन से नहीं मेरे साथ में जा अच्छा, रहे। तो वो दबाव किस तरह का हो सकता है उनकी दबाव बात? इसलिए मुझे सब चाचा बोलते हैं, अच्छा इसलिए बोलेंगे चाचा नाराज हो जाएंगे, हम गए नहीं साथ में। अच्छा। अच्छा हाँ, मैं मतलब उनके चेहरे पे अनुभव करता हूँ, मगर वो जाते हैं, मगर वो अपने मन से नहीं जाते। वो सिर्फ आपका सम्मान के लिए जाते सामान के लिए जाते हैं, मगर अपने दिल से खुश होकर नहीं मेरे साथ जाते। हैं? अच्छा, हाँ, पहले ये चीज नहीं थी? पहले कभी नहीं थी। मैं जहाँ रात बुलाता था रात आते, दिन बुलाता दिन आते। इस शराब के चक्कर में धीरे धीरे मुझसे लगाव कम होने लगा। मतलब इज्जत आपकी हाँ, कम होने लगी, कम होने पहले लगी। बहुत ही फिट ऑन। अच्छा, हाँ जी। अब जो है लोग दबाव की वजह से आपके साथ रहते हैं, जी, दबाव की वजह से रहते मेरे पास, वैसे वो मैं स्वेच्छा से नहीं? ऐसा नहीं, मैं उनका अनुभव अपने मन में कर लेता हूँ पहले। अच्छा मैं अच्छा। शराब पीने जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ये वो अंदाजा लगा दे, चाचा जाएंगे दारू पियेंगे, पता नहीं रात में आएंगे कि दिन में, कब आएंगे क्या नहीं आएंगे। हालांकि मुझे अपने काम से जाना होता है, बैंक में जाना, तहसील में जाना, थाने में जाना, किसी भी काम से जाना हो, मैं नहीं दारू पीऊंगा। तभी उन्हें का अंदर भाव बना रहता कि ये पता नहीं कहाँ दारू पीने लग जाए, कितने बजे आएंगे, हम अपने घर पे आके अपना काम भी छोड़ दें, और घर के लोग नाराज होंगे, इनके साथ कहाँ हो रहे। अच्छा अच्छा। जी, और आपके जैसे बच्चे भी हैं, जी, तो आपके शराब पीने की वजह से आपके बच्चों या परिवार में, घर में जी। कुछ दिक्कतें आई कभी? दिक्कतें बच्चों से नहीं आई थी, क्योंकि मैं बच्चों पे दारू तो मैं पीता था, शराब पीता था, मगर मैं जो था अपने काम पे, अपने परिवार पे पूरा ध्यान रखता था। बच्चों को कहाँ पहुंचाना, क्या करना है, इसलिए मैंने बेटा को अमेरिका शिफ्ट करवा दिया, बेटी मेरी कनाडा में है। अच्छा। जी, अच्छी वाली खेती बाड़ी, मतलब 55-60 एकड़ के पास मेरे पास जमीन है। हम्म। मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, मेरे साथ में कोठी में रहते हैं, मेरा भाई है, मेरी छोटी है, 2 मेरे भतीजे हैं, एक भतीजा मैं चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, एक मेरा भतीजा है पूर्णपुर पीलीभीत जिले में पढ़ रहा अच्छा अच्छा। और आपके नशा छोड़ने की जर्नी कब से स्टार्ट हुई? है। मैं थोड़ा कि परेशान हो गया था, क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा सेवन करो, शरीर के अंदर पहले कोई घाव हो गया वो तो बाहर से दिख जाएगा, बुखार हो वो बाहर दिख जाएगा, सिर दर्द हो वो बाहर से दिखना अनुभव होगा, मगर ये ऐसी चीज़ें अंदर ही अंदर आदमी खा जाती है, आदमी को जानकर ही नहीं हो पाता कि मेरा शरीर खोखला हो चुका है। ये बिल्कुल ही सत्यानाश करके तब पता चलता, अनुभव होता है आदमी को कि मेरा सब कुछ बिगड़ गया है, तब तक रास्ता बहुत दूर जा चुका होता है। इसलिए मुझे अनुभव होने लगा था, मुझे भूख लगना कम हो गया था, तो मुझे शराब पीना बिना नींद नहीं आता था। 1-2 बार मैंने प्रयास किया, मगर मैं सोया नहीं, पूरी पूरी रात मैं मोबाइल देखता रहा, टीवी देखता रहा। अच्छा। तो मुझे मैं घबराहट बढ़ जाती थी, धड़कन बढ़ जाती थी, हाथ हम्म। पाँव शरीर कांपने लगता था, पी जाता, सेट हो जाता था। तो फिर मैं अपनी वाइफ से कहता था ऐसे ऐसे परेशानी, वो भी कहने लगी ये कब तक पियोगे, अच्छा अच्छा। या कब तक बचा के रखेगी। तो फिर हाँ। मैंने अब की दवा भी बहुत करवाया, मैंने बरेली करवाया, लखनऊ करवाया, मगर मुझे कुछ आराम नहीं आया। मैं लमसम 4 लाख रुपया लगा चुका था। मतलब दवा किस तरह की मिलती थी आपको? दवा मुझे बोतलें चढ़ती थी। अच्छा। जी, भर्ती रहा मैं बरेली में, भर्ती मैं लखनऊ में रहा, मुझे 5 दिन ऑक्सीजन लगी रही लखनऊ में।
जी। तो मैंने फिर इसे ऊपर त्याग करने का लक्ष्य बना लिया कि इसको छोड़ देना है। तो वो मतलब क्या दवा नशा छोड़ने के लिए हो? नशा का शरीर का मतलब मेरा लीवर डैमेज हो गया था ना अच्छा, बहुत ज्यादा, लीवर की वजह से। लीवर डैमेज हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, नशा छोड़ने की भी नहीं देते थे दवा, वो लीवर कंट्रोल करने की देते, लीवर लेकिन नशा उस समय भी आपका नहीं छूटा? नशा नहीं छूटा था। अच्छा। नशा मैं जैसे ही आप आता था नशा करता था। आपको पता था कि आपका लीवर डैमेज है हाँ, और मुझे पता था। पीने से आपको और नुकसान होगा? पीने से नुकसान होता मगर थोड़ी ये राहत मिल जाती थी पीने से, थोड़े नींद आ जाती, चैन आ जाता, थोड़ा एक दो रोटी खा लेता 24 घंटे में पीता था तो, अच्छा। नहीं तो खा नहीं पाता था। अब ऐसी आती थी, अब मन और सा उदास सा हो जाता था, घबराहट होती थी, वो नहीं पीता था। फिर आपने नशा छोड़ा? जी। फिर आपने नशा छोड़ने का मतलब इरादा कहाँ से अब किया? मैंने इरादा किया, मेरे भाई थे छोटे, वो मुझसे बहुत लगाव करते हैं, इसलिए वो मुझसे ज्यादा वो परेशान रहने लगे कि जब मेरी हालत देखा अच्छा। कि ये तो बहुत मामला गंभीर हो गया। फिर मेरे बहनों यहीं पास में है, तो वह फिर यहाँ संपर्क हुआ, फिर यहीं नशा मुक्ति केंद्र में मैं आया। अच्छा। जी। फिर यहाँ आपको नशा छोड़ने में कैसा महसूस हुआ? नशा से अच्छा मुझे कुछ दिन दवा दी गई, हम्म। तो कसरत वगैरह योगा वगैरह होता है, हम्म। काउंसलिंग होती है, सर आते हैं, अच्छा शिक्षा देते हैं, क्लासें लगती हैं, जी। फिर प्रार्थना होती है, तो मन जो है पूरा उधर से हट के इधर आ गया। पहले भटक रहा था मन, सब भटकना बंद हो गया, इधर में पूरा दिन बीत जाता है। हम्म। जी। फिर उसके बाद? उसके बाद अच्छा लगता है, मैं हाँ आया हूँ, अब नहीं पीऊँगा, अच्छा। क्योंकि मैंने 27 साल में बहुत कुछ खो दिया, अपना शरीर डैमेज कर लिया, पैसा बर्बाद कर लिया। मैंने लमसम दारू समेत शराब समेत मिला के और सब खर्चा वर्चा निकाल, दारू जितना सब मैंने लमसम अपने शरीर पे लेके दारू पे लमसम अंदाजा मुझे 21 से 22 लाख रुपए मैंने बर्बाद कर। अच्छा। हाँ, ये इलाज का अपने पैसा बता रहे हैं? इलाज का पैसा बता रहा अच्छा। हूँ, इलाज और का उसमें दारू भी आ जाती है। अच्छा, हम्म। मतलब जो आपने अब तक पी है हाँ, 27 शराब साल पी, में? जी, 22 लाख रुपए लमसम बर्बाद कर दिया, उससे ऊपर होगा नीचे नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अब आपको कैसा महसूस हो रहा हाँ, है? मुझे अच्छा लग रहा, अब अच्छा। मेरा मन नहीं कर रहा पीने को बिल्कुल, हम्म। मुझे नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है, अच्छा अनुभव हो रहा है। और अब आपका क्या इरादे हैं आगे? अब मैं पीऊंगा नहीं, शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत पी लिया। अच्छा हाँ, मैंने जितना लोग जिंदगी भर में पीता, मैंने इतना 27 साल में अपना कोटा खत्म कर दिया, अब मेरे कोटे में नहीं रहे, मेरा कोटा खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, लोग कहते हैं कोटा जब तक रहेगा जब तक, मेरा कोटा खत्म हो गया, मैंने कोटा अपना चुका दिया मैंने। पीऊंगा, मुझे मालूम है, डॉक्टर भी कह चुके हैं, यहाँ भी सब बताते हैं कि अगर पियोगे लीवर तुम्हारा बिल्कुल नाजुक है, अगर पियोगे एक बूंद भी दारू तुम्हारे लीवर के जहर समान, जितनी डिलीवरी की है तुम 1 महीने में, एक वाटर पीने में 2 3 महीने तुम्हारा बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं मिलेगा, जी। इतना पैसा बर्बाद करो कुछ नहीं। हाँ ठीक है, आगे आपकी रिकवरी जी। ऐसे ही आप बनाए रखें अपनी। जी। तो हमने जानी इनकी कहानी कि किस तरह से शराब के नशे में पड़ गए, इन्होंने अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने शरीर के साथ बहुत सारे नुकसान झेले हैं, साथ ही साथ अपने रिश्तों में भी बहुत दिक्कतें और नुकसान उठाए हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।